इनका जी। समय को ध्यान में रखते हुए आपको सीधे हम काव्य पाठ के लिए आहूत करते हैं। डॉक्टर शैलजा सक्सेना। स्वागत है सर। स्वागत है सर। आप सभी का को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महायज्ञ में मुझे भी आपने आमंत्रित किया। बहुत से जाने पहचाने चेहरे दिख रहे हैं। शुक्ल जी, स्नेह ठाकुर जी, मोना जी, मनीष जी, अश्विनी, आप सभी को प्रणाम। और मीन केतन जी को भी बहुत प्रणाम कि वो अ, इस लंबे आयोजन में हम सबको लेके बैठे हैं। मेरा एक काव्य नाटक आने वाला है। उसी का कुछ अंश, थोड़ा सा अंश मैं सुनाती हूँ। भूमिका ये है कि भीष्म पितामह है, अंतिम अपनी शैया पर, शरों की शैया पर लेटे हैं, अंतिम समय है उनका। और वो अपने जीवन को दोहरा रहे हैं, देख रहे हैं। और उस क्रम में वो कुछ अपने आप से बात करते हैं। उसी का वो एक हिस्सा आपको सुनाती हूँ। आज फिर गोधूली बेला का प्रहर, मृत्यु द्वार खड़ा पूछता मुझसे, क्या जी चुके जीवन की जैसा चाहते थे? मिल गया वह सब जो कुछ मांगते थे? क्या जी चुके जीवन की जैसा चाहते थे? मिल गया वह सब जो कुछ मांगते थे? तीव्रता से अंतस में धंसा यह प्रश्न। जी चुका जीवन की जैसा चाहता, परिणाम अंतिम क्या यही मैं मांगता? व्यंग से हंस पड़ा कोई, क्या इसी अंत के लिए जीवन जिया? किस लिए श्रम कर्तव्य का प्रण लिया, कि पराश्रित हो अंतिम पल बिताऊं, स्यालों गिद्धों से स्वयं को बचा भी ना पाऊं? और वो मेरे वंशज पशुवत लड़ते बहाते खून किसके लिए? शव पटे मैदान, रक्त भीगे पथ, आर्तनाद में डूबे घर, किस सिंहासन पर बैठ नापेंगे आकाश ये कटे हुए पर? और मैं जीवित हूं या मरा हुआ, हर पोर क्षत खून से लिथड़ा हुआ, हिल न सकने के दंड से बिखरा हुआ, शरों से बद्ध शैया पर शरों की अधर में लटका, जैसे नहुष कोई ग्रह सूर्य कक्ष में भटका। मृत्यु से लड़ खींचता मैं सांस, मुझ में अब भी बची जीवन की प्यास। पीड़ा ऐंठी देह, सांसें क्षीणतर होती, द्वार पर जीवन के दस्तक कोई मांगता है प्राण। मैं अनसुनी करता, देखता नभ में, नहीं यह सांझ मेरी सांझ अंतिम हो नहीं सकती। मैं हूं अब भी शेष, चाहे दीखता अवशेष कुरु के दुर्दमनीय अहम का, मगर हूं तो रहूंगा अंत तक, जब तक हो नहीं जाते निर्णय जय कुछ जुड़े पराजय हैं? के, लोभ और न्यायोचित अधिकार नाम के। लिखवा लेना है कौन कौन लोग जुड़े हैं। पर सत्य में जय किसकी और कैसी? जो पराजय शाप देकर जाए, वह जय क्या सत्य ही जय कहलाए? अनुचित और उचित के विचित्र मिश्रण से भूरे रंग वाले अधूरे सत्य जब आकार ले बनाएंगे राज्य फिर से, तब मनुष्यता के आदि प्रश्नों को उन्हीं के राजदंड पर टांग, विध्वंस से निर्माण की आशा मांग, अपंग विचारों की लंबी सेना छोड़, तभी जाऊंगा इस नाटक के अंतिम दृश्य से। क्या बात है, क्या तब बात, तक, सुंदर। हाँ केवल तब तक सहूंगा तीव्र पीड़ा हर घाव की, सुनता रहूंगा ऋण कथा मृत्यु और संघात की, रहूंगा मैं शैया पर शरों की अधर में लटका, जैसे नहुष कोई ग्रह कक्ष में भटका, कोई सूर्य कक्ष में भटका। रात घिरती और मन में खिल रहे सब दृश्य जीवन के, मैं कर चुका हूं कर्म जैसे भी थे, परिणाम उनके खट्टे या की मीठे, सब पा चुका, आयु का हर वर्ष रो चुका हूं, गा चुका हूं, प्रारंभ जी। से जीता रहा सबके लिए, किंतु पल जो अब मुझको मिले कर्म की रेखा से परे, मात्र भोगों पर लिखे, उन्हीं के बीच से देखता स्वयं को, केवल स्वयं को। मेरा ही कुटुंब यह, देह और चेतना जैसे अलग, मेरी ही दो भुजाएं
काटती परस्पर मेरे ही कर्म और अकर्म, मेरे ही कर्तव्य और अधिकार लड़ रहे अपने लक्ष्य क्या बात लक्ष्य विचारों की अक्षौहिणी सेना लिए। मेरे ही देह आंगन, मेरी ही मृत्यु हो रही प्रतिपल, मेरी ही अतृप्त इच्छाओं से बहता रक्त विकट रूपों में प्रकट, देखता स्तब्ध समय की कटीली झाड़ियों अटका शरीर वस्त्र हो वाह गया तार तार, जी, बहुत मन सुंदर होता त्रस्त। मैं जी भले कहलाया हूं भीष्म, पर जी। दर्पण सा रहा चटका, मैं नहुष कोई ग्रह सूर्य क्या बात कक्ष है में भटका। जी, बहुत तो सुंदर। थोड़ा सा ये अंश मैंने उस काव्य हाँ नाटक नहीं, से बहुत अच्छा, सुनाया। बहुत अच्छा। जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। अच्छा बहुत शैलजा जी, बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही मीन केतन जी अपना माइक खोल लीजिए। नाटक की इस उत्कृष्ट काव्य नाटक की उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी को बहुत बधाई। और अब जुड़ गई हैं